हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। आज हम इस वीडियो में लुईस मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। इसे ड्यूल सेक्टर मॉडल और टू सेक्टर मॉडल भी कहा जाता है। ये आपका जो टॉपिक है ये 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। इग्नू के एग्ज़ाम में 12 मार्क्स में आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लुईस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ गिवन बाय डब्ल्यू आर्थर लुईस इन 1954। तो लुईस मॉडल का कंसेप्ट किससे आया है? जो प्रोफेसर आर्थर लुईस थे, इन्होंने दिया था कब? 1954 में। इन दिस मॉडल लुईस मॉडल डिवाइड द इकोनॉमी इन एन अंडर डेवलप्ड कंट्री इनटू 2 सेक्टर, नेमली द सब्सिस्टेंस सेक्टर एंड द कैपिटलिस्ट सेक्टर। इस मॉडल में लुईस ने एक इकोनॉमी को, ठीक है, जो एक अंडर डेवलप कंट्री है उसमें इकोनॉमी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, 2 सेक्टर में डिवाइड करा है। एक तो सब्सिस्टेंस सेक्टर और एक कैपिटलिस्ट सेक्टर। सब्सिस्टेंस इज आइडेंटिफाइड विद द एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, ऑफ द इकॉनमी, वाइल द कैपिटलिस्ट सेक्टर इम्प्लाइज मेनली द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ द इकॉनमी। सब्सिस्टेंस सेक्टर में कौन है? एग्रीकल्चर सेक्टर है। और कैपिटलिस्ट में कौन है? जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। कैपिटलिस्ट सेक्टर कैन ईदर बी प्राइवेट और पब्लिक इन नेचर। जो कैपिटल सेक्टर है वो प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर इज कंसिडर्ड टू बी लेबर इंसेंटिव। एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या माना गया कि लेबर इंटेंसिव है, ठीक है। इट यूजेज पुअर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड हैज़ वेरी लो ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब इस मॉडल की कुछ एजम्पशंस हैं, वो देखते हैं। पहले एजम्पशन क्या है इसकी? द बेसिक एजम्पशन ऑफ द मॉडल इज दैट देयर एग्जिस्ट सरप्लस लेबर इन द सब्सिस्टेंस सेक्टर। तो क्या एजम्पशन मानी गई इस मॉडल में? कि लेबर है बहुत ज़्यादा मात्रा में, किस में? सब्सिस्टेंस सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में। इट इंक्लूड लेबर हुज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो एज वेल एज हुज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज़ पॉजिटिव बट इज़ लेस देन इंस्टीट्यूशनल वेज, ठीक है। इसमें दोनों लेबर इंक्लूड हैं, वो लेबर भी जिनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है एकदम ज़ीरो, और वो भी इंक्लूड है जिनकी क्या है पॉजिटिव, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल वेज जो उन्हें मिलता है उससे क्या है वो कम है। द सरप्लस लेबर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एक्ट एज ए सोर्स ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब जो लेबर सरप्लस में है कहाँ? एग्रीकल्चर सेक्टर में। वो कहाँ पे सप्लाई होंगे? उनकी अनलिमिटेड सप्लाई किधर होगी? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है। वहाँ के लिए वो एक सोर्स है। लुईस मीन्स दैट द सप्लाई ऑफ लेबर इज़ परफेक्टली इलास्टिक। तो लुईस का मतलब क्या है? यहाँ पे जो लेबर की जो सप्लाई है वो क्या है? परफेक्टली इलास्टिक है, क्योंकि लेबर सरप्लस में है। एट अ पर्टिकुलर वेजेस, दिस पर्टिकुलर वेज इज समवट हायर द इंस्टीट्यूशनल वेज विच ईच वर्कर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर गेट। अब यहाँ पे जो उनको वेजेस मिल रहे हैं कहाँ पे? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है, जिसपे लेबर की सप्लाई क्या है? परफेक्टली इलास्टिक है। तो वो वेज क्या है? किससे ज़्यादा जो उनको वेजेस कहाँ मिल रहे हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर में। सेकेंड assumption क्या है? अनदर assumption that Lewis make is about the saving generated in the capitalist sector and in the subsistence sector. The capitalist sector invest all its saving for its further expansion. अब दोनों सेक्टर में क्या जनरेट होती है? सेविंग जनरेट होती है, ठीक है, कैपिटलिस्ट सेक्टर में भी और सब्सिस्टेंस सेक्टर में भी। जो कैपिटलिस्ट सेक्टर है वो इन्वेस्ट कर देता है अपनी सारी सेविंग अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। Those in the subsistence sector, on the other hand, squander away their saving, if any, in purchase of jewelry or for construction of temple, etc. The propensity to save of the people in subsistence sector is also lower when compared with that of those in the capitalist sector. तो subsistence sector में जो लोग हैं वो अपनी सेविंग्स क्या कर देते हैं? खर्च कर देते हैं, ठीक है, ज्वेलरी खरीद लेते हैं या मंदिर बना रहे हैं या और भी कोई एक्सपेंसिव हैं जो वो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोपेंसिटी टू सेव है पीपल्स की, कहाँ पे? एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो क्या है? एज कम्पेयर टू कैपिटलिस्ट सेक्टर क्या है? कम है। अब देखते हैं वर्किंग ऑफ लुईस मॉडल। द एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्किंग ऑफ द लुईस मॉडल इज क्वाइट सिंपल. He feels that if a wage higher than the institutional wage prevailing in the subsistence sector by a certain proportion of the institutional wage is fixed in the capitalist sector, the capitalist sector will be able to attract an unlimited quantity the labor from subsistence sector. उनका क्या मानना है कि अगर वेजेस हाई है कहाँ पे? जो कैपिटलिस्ट सेक्टर है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कहाँ? सब्सिस्टेंस सेक्टर में। तो वो किसको अट्रैक्ट कर सकता है? अनलिमिटेड क्वांटिटी जो लेबर की अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उनको जो वहाँ इंस्टीट्यूशनल वेज मिल रहे हैं उसके कंपैरिजन में जो कैपिटलिस्ट सेक्टर में वेजेस मिल रहे हैं वो क्या है? हाई है। This will enable the capitalist sector to expand. It will in turn lead to generation of more saving in the capitalist sector. अब जब वहाँ लेबर की सरप्लस हो जाएगी, लेबर वहाँ पे हैं, आ रहे हैं कहाँ से? एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहे हैं, कहाँ? कैपिटलिस्ट सेक्टर में आ रहे हैं। तो उनका जो कैपिटलिस्ट सेक्टर है वो क्या होगा? एक्सपेंड होगा, ठीक है। उससे क्या होगी? उनकी सेविंग्स बढ़ेगी और सेविंग बढ़ने से उनका कैपिटल सेक्टर क्या होगा? और एक्सपेंड हो जाएगा।
The additional saving will not only help the entrepreneur to invest more but also to improve the quality of capital invested. This will result in more employment of labor from the subsistence sector. तो जो एडिशनल सेविंग है वो सिर्फ किस में हेल्प नहीं करेगी कि इन्वेस्ट हो ज़्यादा, ठीक है, वो क्वालिटी भी इम्प्रूव करेगी और जिसकी वजह से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। किसके लिए? लेबर्स के लिए, जो कहाँ से आ रहे हैं, सब्सिस्टेंस सेक्टर से आ रहे हैं। अब इस मॉडल के कुछ क्रिटिसिज्म है वो भी देख लेते हैं। द थ्योरी अज्यूम ए कांस्टेंट वेज रेट इन द कैपिटलिस्ट सेक्टर अंटिल द सप्लाई ऑफ लेबर इज एग्जॉस्टेड फ्रॉम सब्सिस्टेंस सेक्टर। ये थ्योरी क्या मान के रखती है कि कैपिटलिस्ट सेक्टर में वेज रेट है जो कांस्टेंट है, ठीक है, और इसी की वजह से क्या आ रहे हैं, लेबर कहाँ से आ रहे हैं, सब्सिस्टेंस सेक्टर में। किस सेक्टर में आ रहे हैं? कैपिटलिस्ट सेक्टर में आ रहे हैं। दिस सीम टू बी अनरियलिस्टिक बिकॉज, ये अनरियलिस्टिक लगता है, द वेज रेट कंटिन्यूसली राइजेज ओवर टाइम इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। उनका मानना है कि क्या है कि मॉडल में मॉडल में ये बुराई कही गई है, ठीक है, उसका क्रिटिसाइज़ किया गया है। क्या बोला गया है कि ऐसा नहीं है, ये चीज़ ये जो मानी गई है वो गलत है, क्योंकि जो वेजेस हैं कंटिन्यूसली क्या होते रहते हैं, अंडर डेवलप इकोनॉमी में भी बढ़ते रहते हैं एक टाइम पीरियड के बाद। ल्यूस डज नॉट कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर दस इट इज़ वन साइडेड थ्योरी। तो एक वन साइडेड थ्योरी है क्योंकि उसने ये चीज़ की पॉसिबिलिटी मानी नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी प्रोग्रेस हो सकती है। Professor Lewis assumed that when surplus labor is withdrawn from subsistence sector to capitalist sector, the agriculture production remain unaffected in the subsistence sector. तो लुइस ने क्या माना है कि अगर लेबर का जो सरप्लस है कहाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर में, अगर वो कहाँ मूव कर जाएगा, सारा कैपिटलिस्ट सेक्टर में, ठीक है, तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो अनइफेक्टेड रहेगा, जो कि गलत है, ठीक है, वहाँ का आउटपुट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई होप आपको ल्यूस मॉडल जो है वो क्लियर हो गया होगा। एक ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।